गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 2 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है स्नान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस पाठ के अंदर हमें बताया गया है कि स्नान करने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, और हमें स्नान रोजाना क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करें कि हमें नहाना क्यों जरूरी है, नहाने से क्या क्या फायदे होते हैं। ये सारी बातें आज हम पाठ में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करें। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही अच्छा पाठ है। देखिए क्या लिख रहा है। प्रातः काल का समय था, मतलब सुबह का समय था। सूर्य अभी निकलने को ही था, मतलब सूरज भगवान भी नहीं निकले थे, अब निकलने ही वाले थे थोड़ी देर में। जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। जीजी यानी बहन को बोलते हैं ना जीजी, तो बहन जी क्या करी, स्नान करते करते हंसती हुई निकली। उसके छोटे भाई मनु ने उसे देखते ही कहा, उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, मनु। तो मनु ने जीजी को देखा और उनसे कहा, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जीजी मतलब बहन, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो जीजी बोलती है, लगूंगी भैया, रोज स्नान करती हूँ। अब स्नान करने से तो सब सुंदर ही लगते हैं ना, सफाई हो जाती है पूरे शरीर की, है ना, इसलिए रोज स्नान करना चाहिए। तो जीजी ने बोला, लगूंगी भैया, रोज क्या करती हूँ, स्नान करती हूँ। अब आपको सुंदर दिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज स्नान करना पड़ेगा। स्नान मतलब नहाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, उसका छोटा भाई जो था ना मनु, वो बोलता है, मनु जी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। मनु बोल रहा है, जी स्नान तो मैं भी करता हूँ और 2-3 बाल्टी क्या कर लेता हूँ, अपने ऊपर डाल लेता हूँ। अब देखो जीजी क्या बोलती है उसको, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेना ही तो नहाना नहीं है। ऐसे बोल रही है, केवल अपने ऊपर पानी डाल लो, इसी को नहाना नहीं कहते। अब देखिए आगे, देखिए बताएगी कि नहाना किससे कहते हैं। तो मनु पूछता है, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए, ऐसे नहीं नहाते तो कैसे नहाते। अब मनु तो जानता नहीं कैसे नहाते, वो तो बाथरूम में जाके 2-3 बाल्टी अपने ऊपर डाला और नहाना हो गया। फिर मनु पूछता है, जीजी तो फिर कैसे नहाना चाहिए। अब देखो जीजी बताएगी कि हमें कैसा नहाना चाहिए। अब देखिए पढ़ते हैं। नहाने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो। अपना जो नहाने का जल है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई बच्चों कि नहाने का जो जल है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। यदि आप गंदे पानी से नहाओगे तो आपकी जो चमड़ी है, जो त्वचा है, उस पर कई सारी क्या हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। अब देखिए, जब गंदे पानी से अपन नहा लेते हैं तो अपने त्वचा पर क्या क्या बीमारी हो जाती हैं, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली आदि होती ही नहीं होती। अब जैसे अपन बरसात होती है और अपन जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें अपन के पैर हाथ चले जाते हैं, गंदा पानी होता है ना इकट्ठा हुआ पानी, तो वो क्या है अपने शरीर पर लग जाता है। तो शरीर पर लग जाता है तो काफ़ी बार क्या होता है कि खुजली चलने लग जाती है, फोड़ा फुंसी होने लग जाते हैं, दाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या सब गंदे पानी से होते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छे पानी से और स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। कभी भी गंदे पानी से नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो यदि गंदे पानी से नहाओगे तो क्या हो जाएगा, फोड़ा फुंसी हो सकते हैं, दाद खुजली हो सकती है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, मनु बोलता है, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। अब मनु बोल रहा है कि पोखर, जो छोटा तालाब होता है उसको पोखर बोलते हैं। नदी तो आप जानते ही हो, तालाब
बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। ये पूछ रहा है कि इन सब से स्नान नहीं करना चाहिए क्या, इनमें तो पानी होता है और इनका पानी गंदा भी हो सकता है। तो जीजी बोलती है यह तो मैंने नहीं कहा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। गांव में अधिकतर लोग पोखर, तालाब, बावड़ी पर नहाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गांव के अंदर ज़्यादातर लोग हैं वो तालाब पर नहाने जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई छोटी मोटी पोखर होता है उस पर नहाने जाते हैं, जाते ही नहीं जाते, और वहीं कपड़े धोते हैं, धोते ही नहीं। काफ़ी बार देखा होगा कि कोई तालाब है वहाँ पर सब नहा रहे हैं और वहीं पर कपड़े धो रहे हैं। पशु भी उसी पानी में बैठे रहते हैं, और आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह ये जाती हैं तालाबों में तो वहाँ पे नहाते हैं ना, उनको वहीं बैठे रहते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि देखो एक ही तालाब में सब नहा रहे हैं और उसी में कपड़े धो रहे हैं और उसी में जानवर नहा रहे हैं, तो सब पूरा पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब पानी गंदा हो जाएगा तो उसमें कीटाणु आ जाएंगे। अब आप उसी पानी से नहाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी या नहीं होगी, स्किन पर क्या हो जाएंगे, दांत खुजली वगैरह ये सब हो सकती है। इसलिए बच्चों ऐसी जगह पर नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बताता है। मनु पूछता है जी यह तो बताओ कि क्या रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है। अब ये साबुन की बात करता है कि हमें क्या रोजाना साबुन लगाकर नहाना चाहिए। तो जी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। आगे बात समझो बच्चों, यदि आप अधिक ज़्यादा साबुन रगड़ोगे कि मैं तो एक दिन में गोरा होऊंगा, ठीक है, ज़्यादा साबुन लगाओगे तो चमड़ी क्या हो जाएगी, रूखी रूखी सी हो जाएगी, फटने लग जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। आगे बात समझो बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है। देखिए हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, और सभी अच्छी आदतों को आप अपनाएं। आगे चलते हैं। मनु पूछता है और किस बात का ध्यान रखें जीजी, नहाते समय किस बात का ध्यान रखें। तो जीजी बोल रही है सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। सबसे बड़ी बात क्या है, शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए, मतलब खूब साफ सफाई, सब जगह हाथ वाथ लगा के अच्छे से मलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ करना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले तो खूब मल मल कर नहाओ, फिर उसके बाद में पूरे शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ कर लो। ये बिल्कुल सही बात है। अब जी बोलती है इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है, चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। अपनी चमड़ी में ना छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि कचरा भर जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, और अपन अच्छे से नहाएंगे और रगड़ कर पहुँचेंगे तो वो छिद्र क्या हो जाएंगे, खुल जाते हैं। अब जी बोलती है इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है, चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। आगे चलते हैं। मनु बोलता है तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, पूछ रहा है। तो जी बोलती है हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, पसीना सूख जाता है तभी क्या होता है, नहाना अच्छा होता है। पसीनों में नहाओगे तो बीमार पड़ोगे। मनु बोलता है जी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी बोलती है तब यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा न हो, स्नान करने वाले को तैरना भी आता हो, ज़्यादा गहरा पानी नहीं हो, और जो स्नान कर रहा है उसको क्या आता हो, तैरना भी आता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मनु उठने ही वाला था कि जीजी ने उससे कहा एक बात और सुनते जाओ मनु, यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है। मतलब अपन जैसे स्नान करके आते हैं तो अपना मन बिल्कुल ताजगी से भर जाता है कि नहीं भरता, बिल्कुल सही बात है, मन भी प्रसन्न रहता है।
और हम कभी दुखी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अतः स्वच्छ शरीर प्रसन्न मन, यही अपने इस कहानी का मोरल है कि स्वच्छ शरीर प्रसन्न मन। यदि हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन बिल्कुल कैसा रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ठीक है बच्चों, ये अपना लेसन आज खत्म होता है। यदि आपको इस लेसन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।